Once again सारे बच्चे को वेलकम. Today we will cover a new lesson of class 9 and the name of the lesson is The Snake Triangle and the writer of this lesson is W. E. Ross. बच्चा लोग आज हम लोग क्लास 9 के एक न्यू लेसन को कवर अप करेंगे. इसका नाम है द स्नेक ट्राइंग जो कि एक पोम है और लिखा गया है W. E. रॉस के द्वारा. WWE जो है वो WWE रॉस जो है कहाँ के रहने वाले हैं. ये कनाडा के रहने वाले हैं और इनको जो है वो मॉडर्न कैनेडियन पोएम के नाम से भी जाना जाता है. सो इन दिस लेसन रॉस हैज़ डिस्क्राइब्ड द स्नेक इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे and about an animal about which we understand a symbol of death, a symbol of fear. इस लेसन में जो WWE रॉस है वो एक स्नेक की ब्यूटीफुलनेस के बारे में, सुंदरता के बारे में चर्चा करते हैं. एक ऐसे एनिमल की चर्चा की गई है जिसको हम लोग डेथ का प्रतीक मानते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानते हैं. उस एनिमल की चर्चा की गई है और उस एनिमल का नाम क्या है? स्नैक. अगर हमारे ये आसपास भी दिख जाए तो कोई भी इंसान हो, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, वो सीधे स्नेक के पीछे या तो फिर स्टिक या तो फिर स्टोन्स जो है वो क्या करने लगता है, पेल्ट यानी फेंकने लगता है, उसको मारने लगता है. हाँ या ना? बहुत बार बहुत सारे लोग डरते भी हैं उससे, सीधा दूर भाग जाते हैं. बट जनरली ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं सांप को देखते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं. लेकिन रॉस जो है वो स्नेक को एक काफ़ी अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. उसकी जो है ब्यूटी के बारे में एक काफ़ी अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. सो जस्ट लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. सो द हेडिंग इज द स्नेक ट्राइंग. most of us think Most of us think of snakes as fearsome symbols of death. कह रहा है कि हम लोग में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं, यह मानते हैं कि जो सांप है वो किसका है? फेयरसम, काफ़ी जो है एक भय का सिंबल है, मृत्यु के भय का एक प्रतीक है. बट द स्नेक इन दिस पोम इज इट सेल्फ अ विक्टिम. लेकिन इस पोम में जो स्नेक है वो खुद ही एक विक्टिम है, खुद ही एक पीड़ित है. इन द सेंस इसलिए कि लोग मानते हैं कि सांप मतलब कहीं भी दिख जाए तो उसे इंसान की मृत्यु हो जाती है. बट अधिकतर टाइम तो यही देखा गया है कि इंसान नहीं सांप से भाग रहे हैं, बल्कि द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक्स. कि जो स्नेक है वही हमारा क्या कर रहा है, ह्यूमनिस्टिक से भागने की कोशिश कर रहा है. तो विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, जो किसी भी जिसको डराया सताया गया हो उसको हम लोग पीड़ित बोलते हैं. तो इस लेसन में जो चर्चा किया गया है वहाँ पे जो स्नेक हमारा है वो किस फॉर्म में है? तो एक विक्टिम के फॉर्म में है. देखिए लिखा हुआ है द स्नेक ट्राइंग टू escape द पर्सिंग स्टिक with sudden curvings of thin long body. अब बोल रहा है कि जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है, किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? टू escape द पर्सिंग स्टिक. पर्स्यू मतलब होता है पीछा करना. तो जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, ये जो स्नेक है वो क्या कर रहा है? ये बचने की कोशिश कर रहा है. किससे बचने की कोशिश कर रहा है? तो इसके पीछे पीछे जो स्टिक इसके पीछे लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, मतलब इसको मारने के लिए जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं उससे ये बच निकलने की कोशिश कर रहा है. द स्नेक ट्राइंग टू escape द पर्सिंग स्टिक. इसका मतलब क्या हुआ? द स्नेक इज ट्राइंग टू escape और इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द स्टिक्स हु इज फॉलोइंग हिम या हु इज फॉलोइंग इट. जो उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं उससे वो दूर भाग रहा है. कैसे भाग रहा है भाई? विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन. अब बच्चा लोग जैसे ही जो स्नेक होता है वो भागना शुरू करता है तो क्या होता है, कुछ इस तरह से उसके जो बॉडी है वो क्रॉल होते हैं ज़मीन पे, कुछ इस तरह से क्रॉल होते हैं ज़मीन पे उसकी बॉडी. तो वही वो कह रहा है कैसे भाग रहे हैं. विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. उसकी बॉडी जो है लॉन्ग है, काफ़ी पतली है, और कर्विंग्स मतलब हो गया मुड़ना. उसका जो कर्विंग्स है काफ़ी मतलब सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है. तो बोलते हैं कि द सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी मतलब बहुत जल्द अचानक से, मतलब कैसे वो भाग रहा है? तो अपने बॉडी को कर्व कर करके वहाँ से जो है काफ़ी मतलब बचने की कोशिश कर रहा है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और जो राइटर है इन कर्विंग्स को जो बोलते हैं, कितना सुंदर जो है इसका शेप है, कितना सुंदर जो है इसका आकार है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे. अब बोल रहा है कि जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, कहीं पे वाटर है तो इन पानियों पे ग्लाइड कर रहा है. ग्लाइड मतलब होता है फिसलना, फिसलते हुए जो है वो जा रहा है.
फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है कि जो मतलब जो उसके स्ट्रोक मतलब चोट है, तो उन चोट से बचते हुए जो स्नेक है वो पानी के ऊपर ग्लाइड करके गायब हो रहा है। ठीक है, अब देखिए राइटर कहते हैं ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। तो जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि चलो इसको जाने दो, कहाँ जाने दो, वाटर यानी पानी में जाने दो, और पानी में जा करके ये कहाँ छिप जाएगा, झाड़ियों में। जो रीड्स क्या है बच्चा लोग, पानी में पाया जाने वाला झाड़ियों को हम लोग रीड्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि क्या कहते हैं कि इसको जो है रीड्स में जाने दो, मतलब पानी में जाने दो, वहाँ जा करके ये क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, विदाउट हर्ट, बिना नुकसान पहुंचाए हुए, बिना चोट या तकलीफ लगे हुए। इन द सेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक राइटर ये कह रहे हैं कि जो स्नेक है वो एक भाग लोगों के स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है, और बोलते हैं कि वो जो उसका जो कर्विंग्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि वो बचते हुए कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है, जहाँ ग्लाइड करते हुए और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर राइटर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो इसको जाने दो, और ये इसको जा करके जो पानी में जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे जाके इसको छिप लेने दो, विदाउट हर्ट, बिना चोट लगे हुए। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस एंड इवन टू चिल्ड्रन। बोलते हैं अब जो नाउ द राइटर इज डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द स्नेक। यहाँ पे जो राइटर हैं वो स्नेक के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जो स्नेक है वो कैसा कलर का है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ग्लाइड्स थ्रू वाटर फ्रॉम द स्टेक, आई थिंक, हाँ ओके। सडन कविंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज सिप्स। बोलते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर है उसके सिप्स, मतलब उसके जो कविंग्स हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, मतलब वो जो चोट से बचने के लिए जो क्या था वो आगे बढ़ रहा था। वो फिर बोलते हैं उसको जाने दो और उसको छिप लेने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। नाउ द राइटर इज डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द स्नेक। वो बोलते हैं कि देखो जो सांप है ना वो कैसा कलर का है, छोटा है और ग्रीन है, और ये हार्मलेस है, मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, यहाँ तक कि बच्चों को भी। बोलते अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे, एंड नाउ ही वैनिसेस इन द रिपल्स अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। अब बोल रहे हैं राइटर यहाँ पे कि अमोंग द सैंड्स, मतलब कहीं पे बालू के ढेर पड़े होंगे तो वहाँ पे ये सांप जो था वो पड़ा था, ले मतलब होता है पड़े रहना, तो वहाँ पे लेटे हुए था, पड़े हुए था, अनटिल कब तक, जब तक कि वो ऑब्जर्व नहीं किया गया था। जब तक कि वो ऑब्जर्व नहीं किया गया और जब तक कि वो भगाया नहीं गया था। बट जैसे जैसे वो सैंड पे लेटा हुआ था, द पीपल सॉ दैट देयर वाज अ स्नेक लेइंग ऑन द सैंड, सो दे डिसाइडेड टू किल दैट स्नेक एंड टेक द स्टिक्स एंड रन बिहाइंड हिम। तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे उन्होंने देखा कि स्नेक जो है वहाँ पे लेटा हुआ है, तो उन लोगों ने उनको क्या किया, मतलब उसको मारने के लिए दौड़ लगाया। तो जो स्नेक था वो तब तक वहाँ पे लेटा हुआ था जब तक कि लोगों ने उसको भगाया नहीं था। एंड नाउ, और अब वह जो है ही वैनिसेस इन द रिपल्स अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। और अब वो क्या क्या किया है, भाग गया है। कहाँ भाग गया है, वैनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना, और अब वो क्या हो गया, गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ, इन द रिपल्स। देखो बच्चों लोग, जब भी हम लोग पानी में स्टोन थ्रो करते हैं, व्हेनेवर वी थ्रो अ स्टोन इन द वाटर, देयर इज अ फॉर्मेशन लाइक द दीज आर द फॉर्मेशन लाइक वेव्स, एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड रिपल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं, पानी वाली तरंगे। तो बोलते हैं क्या कि दैट ही वैनिसेस इन द रिपल्स, कि पानी वाली तरंगों में जो है वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया, अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। और इन पानियों में जो पाए जाने वाले, देखो रीड्स मतलब होता है जो हमने बताया था, अभी भी बताया बच्चों को, कि जो पानी में या फिर दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वैसे पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं होता, पौधे होते हैं जिनके तने काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो बेसिकली क्या किया है, उन झाड़ियों में जा करके, पानी में जो झाड़ियाँ थी उनमें जा करके जो ये स्नेक था वो क्या हो गया, हाइड कर गया, वहाँ पे वो जा करके छिप गया। सो मेन थीम ऑफ दिस पोम वाज टू दैट to characterize the beautifulness or characterize the beauty of a snake, which is a natural animal. So we should not hurt the animals, we should actually love the animals, because they also want to save their life, क्योंकि वो लोग भी जो है अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। So we have to just what we have to just love the nature। हम लोगों को क्या करना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से, और जो एनिमल्स हैं उनसे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो आई होप कि आप बच्चों को ये लेसन जो है, जो पोम जो था, एक छोटा सा जो पोम था, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक सारे बच्चे को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड
Keep learning.